ओके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। ओके, थैंक यू। आज हम बात करेंगे स्क्रोफोल्सो 5 रेमेडी की। ये बेसिकली जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है उनके लिए रेमेडी विशेष रूप से काम करती है। जिस प्रकार जो रोल S1 का है रस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए, उसी प्रकार स्क्रोफोल्सो 5 का रोल है पित्त प्रकृति के रोगों के लिए। S5 बेसिकली हमारी स्किन, शरीर में गठिया, हाथी पांव की समस्या या जो यूरिन संबंधी रोग होते हैं उन रोगों में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। इसलिए इसे मांसपेशियों की, लिवर की, गॉल ब्लैडर की या जो हमारे ग्लैंड्स हैं जो इस चीज को कोरिलेट करते हैं उनको बल देने वाली औषधि कहा गया है। इस औषधि में हम लोग जो बेसिकली गर्मी के कारण जो रोग बनते हैं हमारे शरीर में, जैसे समझिए क्षय, टाइफाइड हो गया, गठिया हो गया, शरीर में बाय बनने की शिकायत हो गई, यूरिन की प्रॉब्लम हो गई, स्किन में कोई इश्यूज आ रहे हैं, इंटरनल घाव हो गए हैं, शरीर की त्वचा सख्त होने लगी है, सूजन हो, दर्द होता हो, ऐसी सभी समस्याओं में S5 का प्रयोग किया जाता है जो बेसिकली गर्मी के कारण प्रकट होते हैं। S5 को हम लोग मोटर नर्व्स की औषधि भी बोलते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की जो मोटर नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें S5 का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे शरीर से जो यूरिक एसिड होता है उसको यूरिन के साथ बाहर निकालने का कार्य करती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब किडनी की समस्या होती है तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, तो ये उसके लिए एक बेस्ट रेमेडी का काम करती है। इसी की वजह से हमारे शरीर में जो एसिडिटी की शिकायत होती है, गठिया बाय, आम बनना, किडनी के इश्यूज, जो किडनी की पथरी होती है उसके इश्यूज, इन सब में S5 एक अच्छी रेमेडी है। ये हमारे लिवर को, गॉल ब्लैडर को ताकत देती है, उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स को, मांसपेशियों को, जो स्किन की लेयर होती है उसको, जो उन पे रोम छिद्र होते हैं उन पे, पेट के रोगों में ये काम करती है। इलेक्ट्रोपैथी में माना जाता है कि इसमें S1, S2 और S3 तीनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसके भी मुख्य घटक जो हैं वो 9 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे S1 में थे, जो S2 में थे, लगभग सारे सेम है, केवल एक रेमेडी चेंज हुई है, बारबरिस वल्गारिस। बारबरिस वल्गारिस और बाकी इसके जो पार्ट्स होते हैं वो चेंज हुए। तो इस एक औषधि के प्रभाव से हम ये कह सकते हैं कि S5 के समस्त गुण S1 की भांति है, परंतु एक गुण या एक औषधि बदलने की वजह से ये पित्त प्रकृति के रोगों के लिए विशेष औषधि बन जाती है। हमारी बॉडी में जितने भी वात संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, मांसपेशियों से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है उसमें कोई इशू आता है और विशेषकर गर्मी या ड्राइनेस का इशू हो, तो ये रेमेडी अच्छी रहती है। विशेषता मोटर नर्व्स की रेमेडी है ये। अब इसके काम क्या हैं? तो इसके काम हैं बुखार, खांसी,
लिवर से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स, अवसाद, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसेमिया और बॉडी में जो इंटरनल रक्तस्राव हो जाता है, लिवर के दोष हो जाए, पेट में एसिडिटी होती हो, ये एसिडिटी पेट की हो, पेट में जलन का अनुभव होता हो, या जो व्यक्ति सुबह सो के उठता है और भूख का आभास होता हो, या भूख लगने पर जिस व्यक्ति को चिड़चिड़ापन होता हो, इस प्रकार के रोगों में काम करती है। वैसे तो इसके बहुत सारे रोल हैं, क्योंकि जो हमारे मेन ऑर्गन है, लिवर हो गया, स्किन हो गई जो हमने बात करी, और यूरिन संबंधी प्रॉब्लम्स हो गई, पथरी हो गई, उन सभी में ये काम करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रोग माने जाते हैं, जैसे जब पेट फूल जाए, गैस बने, जिसे हम कॉलिक पेन बोलते हैं। स्किन रोगों में, डायरिया में, हमारे लिवर में जब शराब के कारण दिक्कत आ जाती है, ज्यादा शराब पीने से दिक्कत आती है, पित्त उठ जाए, एक्जिमा हो जाए, महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं बहुत पेन के साथ हों, गठिया, घेंगा, बादी बवासीर, उल्टी जैसी फीलिंग आना, ऐसे सभी रोगों में ये औषधि काम करती है। इसको हम एक नेचुरल पेन किलर औषधि भी बोल सकते हैं, जो हमारी किडनी में जो पेन उठता है पथरी के कारण, उसको ठीक करने का काम करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनको पथरी होती है, उनके कई बार कमर में से लेकर और आगे गाइटर तक प्रॉब्लम आती है। ऐसी अवस्था में ये उस पेन को कवर अप करके पेन से मुक्ति दिलाती है। इसको पित्त शामक भी बोला जाता है, जिसका अर्थ है कि ये पित्त को कम करती है। तो जो हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है, उस पथरी को रिमूव करने के लिए भी S5 का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि S5 का नियमित डोज गॉल ब्लैडर की पथरी को तोड़ने का बहुत अच्छा काम करता है। तो जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, उसमें हम S5 का प्रयोग करते हैं। तो ये एक न केवल प्राकृतिक दर्द निवारक है, बल्कि गुर्दे की पथरी से संबंधित कैसा भी दर्द हो, उस सबको ये शांत करती है। इसके रेगुलर प्रयोग से गुर्दे की पथरी टूट टूट कर बड़ी आंत के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। अगर हमारे पीठ में यूरिन के कारण पीठ में दर्द होता हो, महिलाओं में लिकोरिया के कारण पीठ में दर्द होता हो, पुरुषों में प्रोस्टेट के कारण पीठ में दर्द होता हो, तो ऐसी अवस्था में ये रेमेडी बहुत कारगर सिद्ध होती है। मांसपेशियां सख्त पड़ गई हो, बाइंटे आते हो, गॉल ब्लैडर में सूजन हो गई हो, इन सब में ये काम करती है। इसके अलावा त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, जैसे मस्से हो गए, फुंसी हो गई, किसी को स्किन में एलर्जी हो या खुजली होती हो, चकते चल जाएं, अर्टिकेरिया हो जाए, इस पर भी ये काम करती है। और यदि हम इसको फर्स्ट डाइल्यूशन में प्रयोग करें, तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति की जो प्रकृति है वो पित्त की प्रकृति हो, उनके लिए ये एक अच्छी रेमेडी रहती है। आप लोगों ने नोट किया होगा, देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उनके लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है और पेट गर्भ की तरह निकल आता है। इस अवस्था को भी कवर करने में ये रेमेडी जो है बहुत अच्छी रहती है। पेट में बांटे आते हों, अल्सर बन जाए, सूजन आ जाए, ब्लड शुगर में ब्लड शुगर की समस्या हो, पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन आ जाए, कोलाइटिस हो जाए, ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है।
तो इसकी सहायता से हम अपने दस्त और कब्ज को ठीक करके वजन को भी कम कर सकते हैं। अगर हैजा हो जाए तो हमें इसकी रेगुलर मात्रा लेने से हैजा से मुक्ति दिलाती है। तो ये कुछ बारबरिस वल्गारिस के इंडिकेशंस से, और ये सभी इंडिकेशंस आपको S5 में नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं S5 के, अगर हम डाइल्यूशंस प्रयोग करें तो इनका मेन काम क्या है। तो जैसा मैंने बताया है कि अगर हम S5 का फर्स्ट डाइल्यूशन यूज करते हैं तो ये हमारे शरीर में जो हमारी लसिका होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनके कार्य को बढ़ा देता है, जिससे शरीर शुद्ध होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस में जो गर्मी एकत्रित हो जाती है किसी ऑर्गन पे, और खासकर लिवर और निचले अंगों में, ये उन गर्मी को निकालने का काम करती है। यदि यही गर्मी स्टूल ट्रैक पे है तो ये स्टूल लाके उसको साफ करेगी, ठीक करेगी। और यदि यूरिनरी ट्रैक में है तो उसको भी ये ठीक करती है। इसका जो फर्स्ट डाइल्यूशन होता है, ये बेसिकली हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का, विशेषकर पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम वाले व्यक्तियों को ठीक करने का काम करता है। इसका सेकंड डाइल्यूशन, जो हमारे आधे सिर का दर्द होता है, जिसे हम हाफ माइग्रेन बोलते हैं, कमर में दर्द होता है, जो मैंने बताया प्रोस्टेट के कारण, महिलाओं में लिकोरिया के कारण, या साधारणतः अनीमिया के कारण भी हो, सुनने की क्षमता का ह्रास हो जाए, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, सिर से बिना वजह बाल गिरने लगे, इन सभी रोगों में हम लोग S1 के सेकंड डाइल्यूशन का, सॉरी S5 के सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग खुजली, दाद, एक्जिमा, पित्त, जो पतले दस्त हो जाते हैं, हरे पतले दस्त, इनमें कर सकते हैं। वहीं जो लाइटर डाइल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूशन 5 और उससे आगे, ये जो पुराने रोग होते हैं, जिनमें कब्ज, अपच, वायुशूल, त्वचा पर दाने होना, इन सबको कवर अप करती है। इसका प्रयोग जैसा बताया था कि अगर व्यक्ति पित्त प्रकृति वाला है, डाइल्यूशन 1 यूज करना है तो बेटर होगा गोलियों में करें, और डाइल्यूशन 3 या 5 यूज करना है तो वो पानी में यूज करें, तो इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट। इसका आप मरहम भी लगा सकते हैं। मरहम लगाने का तरीका मैंने बताया था। मरहम हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक को हम कंप्रेस बोलेंगे और एक को मरहम। आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, प्योर फॉर्म में मार्केट में मिलता है, उसके अंदर इसको घोल लीजिए। इसकी लगभग आप अंदाजे से ले लीजिए कि 10 ग्राम के करीब मान लीजिए आपने मरहम लिया है, तो उसमें S5 की 60 बूंदे घोल लीजिए, और उसको घाव पे, सूजन पे, जो कील मुहासे हो जाते हैं उन पर, कीड़ा काट ले जहाँ गर्मी बढ़ी हो, हाथी पांव हो जाए, फालिज आ जाए, फोड़ा हो, खुजली हो, ड्राइनेस हो, स्किन काली पड़ जाए, खुजली चलती हो, ऐसी अवस्थाओं में प्रयोग। सर सर फालिज क्या, फालिज का क्या मतलब सर? फालिज, लकवा, लकवा लकवा। लकवा। अच्छा लकवा सर, ठीक है सर। इसी तरीके से आप कंप्रेस का यूज कर सकते हैं। मरहम और कंप्रेस में हमें एक अंतर का ध्यान रखना है। जो मरहम है उसका असर 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक बना रहता है। जो कंप्रेस होता है, इसका असर विद इन 5 मिनट, 5 मिनट बहुत ज्यादा है, मतलब 1 मिनट के अंदर हमें उसे हटाना होता है। इसका तरीका बताया था, एक स्प्रे की पानी की दवा बना लीजिए, और उसका स्प्रे जहां पे भी आपको ये इसका कंप्रेस रखना है वहां स्प्रे मारा, और टिश्यू पेपर चिपका दिया, और ऊपर से एक स्प्रे और मार दिया, और विद इन 15, 30 और 1 मिनट के बाद, मतलब 15 सेकंड, 30 सेकंड या
1 मिनट के बाद उस कंप्रेस को हटा दिया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग फोड़े पे, त्वचा में इन्फ्लेमेशन हो जाए उसमें, सूजन में, मसोड़ों के समस्या में कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग लोशन बना के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। डाइल्यूशन 1 जो है, लोशन में अधिकतर यही प्रयोग किया जाता है। आपने पानी में घोल के रखा, रुई का फोहा बनाया और उस पर लेप कर दिया। तो ये हमारी S5 थी। यदि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब चलते हैं S6 पे। S6 जो है ये बेसिकली किडनी की रेमेडीज को बोला गया, या ये कह सकते हैं कि मूत्र संस्थान की औषधि है, और ये विशेष रूप से किडनी के ऊपर काम करती है। उसके बाद ये यूरिनरी ट्रैक पे काम करती है। S6 आप कह सकते हैं कि S2 की ऑपोजिट रेमेडी है। S6 पहले मूत्र संस्थान पे काम करेगी, उसके बाद ये यूरिनरी ट्रैक पे काम करने के बाद ये स्टूल ट्रैक पे भी काम करती है। अभी तक हम इसके बारे में जो जानते हैं वो यही है कि ये बस किडनी को रिपेयर करती है, हील करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये केवल इस पे काम नहीं करती, बल्कि ये स्टूल ट्रैक पे भी काम करती है, उसके लिम्फ्स को क्लियर करती है। इसलिए इसको S2 की ऑपोजिट औषधि बोला गया है। अगर आप S2 का फर्स्ट डाइल्यूशन यूज कर रहे हैं तो सेम कंडीशन S6 के थर्ड डाइल्यूशन में होगी, और यदि S6 का थर्ड डाइल्यूशन काम में ला रहे हैं तो आप S2 का S6 का फर्स्ट डाइल्यूशन काम में ला रहे हैं तो आप S2 का थर्ड डाइल्यूशन काम में लाते हैं। यानी ये दोनों औषधियां एक दूसरे की उल्टी होती है और एक दूसरे के विपरीत प्रभाव रखती है। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो S2 है वो पहले यूरिनरी ब्लैडर पे काम करती है और फिर किडनी पे अपना कार्य करती है, जबकि S6 पहले किडनी पे काम करेगी और फिर यूरिनरी ब्लैडर पे काम करती है। कभी भी S6 का डायरेक्टली प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि पहले S5, S2, S3, S1 का प्रयोग कर लेना चाहिए, उसके बाद कम मात्रा में S6 का प्रयोग करनी चाहिए। यानी ये एक तीव्रतम औषधि होती है। ये हमारे शरीर में गठिया, बाय, मांसपेशियों के दर्द में, और जो मांसपेशियों में पानी भर जाता है उसे निकालने में हमारे शरीर में मदद करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में कठोरता आ जाती है अंगों में, ये उसको कम करती है। यहाँ ध्यान रखिए कि अगर ये औषधि आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा जाएगी तो आपको प्यास ज्यादा लगने लगती है। इसका कार्यक्षेत्र वृक्क यानी किडनी, पित्ताशय, गॉलब्लैडर और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर है। तो हमारे शरीर में जब भी मूत्र प्रणाली से संबंधित रोग हो, यूरिन आना बंद हो जाए और यूरिनरी ट्रैक में पथरी बनती हो, तो S6 का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर वही पथरी गॉल ब्लैडर में बनती है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, कारण S5 पथरी तोड़ती है और S6 पथरी निकालती है। लेकिन यहाँ पे जो खेल बनता है वो खेल बनता है डाइल्यूशंस का। जैसा मैंने बताया कि S6 आपकी थर्ड डाइल्यूशन पे काम करती है और S2 फर्स्ट डाइल्यूशन पे काम करती है यूरिन बढ़ाने में। तो S5 के थ्रू आप स्टूल का अगर पथरी तोड़ रहे हैं तो S6 का कौन सा डाइल्यूशन चुनेंगे इसका आपको आइडिया होना चाहिए, या S2 का कौन सा डाइल्यूशन चुनेंगे इसका आइडिया होना चाहिए। अगर पथरी जो है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर पथरी यूरिनरी ट्रैक में है तो उसको तोड़ने और निकालने के लिए आप कौन सी औषधि का प्रयोग करेंगे? आपका क्या आइडिया है? जी बताइए। हेलो। हाँ जी। S2
जी आप C70 दे सकते हो सर, हम लोग सिर्फ 1 से 10 तक ही काम करेंगे, जी जी। तो इसमें हम कौन से डाइल्यूशन का प्रयोग करेंगे? इसमें सर अगर H6 करेंगे तो थर्ड थर्ड दे सकते हैं, हाई डाल्सन दे सकते हैं। जी जी अगर जी, H2 करेंगे तो फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट करेंगे। जब जी भी हमारे यूरिनरी ट्रैक में पथरी बनेगी, तो सबसे पहला काम हमारा पथरी को तोड़ना होगा। जी तो हम S5 का थर्ड डाइल्यूशन और यूरिन बढ़ाने के लिए S2 का फर्स्ट डाइल्यूशन यूज करेंगे। और वही पथरी अगर हमारे गॉल ब्लैडर में बन जाए, तो हम S5 का फर्स्ट डाइल्यूशन और S2 का थर्ड डाइल्यूशन यूज करेंगे। जी ठीक है, तो यहाँ पे सारा खेल आपके डाइल्यूशंस पे बनता है कि वो कितने बारीक होकर उस पर काम करते हैं। यदि आप इसको समझ गए, तो आप आराम से इलेक्ट्रोपैथी की औषधियों को बना सकते हैं। तो ये जो औषधि है, ये आपकी मूत्र निष्कासित करने वाली, शरीर को ताकत देने वाली, शरीर में आई हुई कमजोरियां जो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट के कारण होती है, उनको दूर करने वाली होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पैर ठंडे पड़ते हैं तो हमारा लिवर सॉरी हमारे लंग्स जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं। वो बेसिकली गर्मी के कारण होता है। तो S5 के साथ X6 औषधि का रेगुलर, सही मात्रा में, सही डाइल्यूशन के साथ प्रयोग लंग्स को रेगुलेट करने का भी काम करता है। लंग्स जब गर्म हो जाता है, तो हमें विभिन्न प्रकार के कफ रोग लगते हैं, जिसे S6 ठीक करने की क्षमता रखती है। और इसका विशेष काम होता है रक्त की शुद्धि, क्योंकि किडनी के द्वारा हमारा रक्त ही फिल्टर होता है, तो ये रक्त की शुद्धि करने का काम भी करती है। अगर हम ध्यान दें, तो जैसा हमने बात करी, S2 जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर की, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट की पथरी को बाहर निकालने का काम करती है, और पथरी बनती है यूरिक एसिड के प्रभाव से। यानी S2 जो है हम यूरिक एसिड के लिए आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं अगर हम S6 की बात करें, तो जो पदार्थ अभी कठोर हो चुके हैं, यानी पथरी के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, उसको नरम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पथरी के खेल को अगर समझना है, तो S5, S2, S6 को अच्छे से समझ लीजिए। आप आसानी से किसी भी पथरी को तोड़ने की, निकालने की क्षमता आपकी दवाइयों में है। यदि हमारे शरीर में एक्सेस यूरिनेशन की वजह से मूत्र कम बनता है, तो हमें वो मात्रा में ज्यादा आने लगता है, आंतरिक अंगों में सूजन आ जाती है, शरीर में जगह जगह इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को खत्म करने के लिए हम S6 का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी हम जल एकत्रित होने की बात करते हैं शरीर में, जैसे जलोदर का रोग है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो हम S6 का प्रयोग करते हैं। यदि इस पानी के साथ साथ हमारे शरीर में हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन बड़ी हो जाए, पक जाए, या दबाने पे दर्द महसूस होता हो, तो S5 और L1 का प्रयोग S6 के स्थान पर ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये हमारी S6 की रेमेडी थी। इस रेमेडी के अंदर हम लोग टोटल 9 प्लांट्स को काउंट करते हैं, जिसमें जो S1 की रेमेडी थी, सेम वही गुण, वही रेमेडियां सारी हैं, एक रेमेडी चेंज होती है, वो है सेरिडागो विरगारे। ये जो रेमेडी है, ये हमारे रिटेंशन ऑफ यूरिन को खत्म करती है, हमारे जो पथरी बनती है उसको तोड़ने का काम करती है, शरीर में जो कैल्सिफिकेशन हो जाता है,
चाहे वो हर्ट के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, क्योंकि ज्यादातर कैल्सिफिकेशन हर्ट के क्षेत्र में होते हैं, जिसमें हमें बाद में आगे चलकर बाईपास कराना पड़ता है। उसके अंदर शरीर में यूरिन के माध्यम से जब एल्बुमिन निकलने लगता है, उस कंडीशन में, डायबिटीज की कंडीशन में, वेरिकोसील की कंडीशन में, जब सिस्टाइटिस हो जाता है उस कंडीशन में, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर, विशेषकर यूरिन के अंदर जलन की अनुभूति होती है, जिसे हम यूटीआई कहते हैं। उस केस में अगर सूजन आई हुई है तो हमारे शरीर में गैस बन सकती है, अपचन हो सकती है। उस केस में इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। जो बच्चे रात को सोते समय अचानक से मूत्र त्याग कर देते हैं, उनके लिए भी ये रेमेडी प्रयोग में लाई जा सकती है। उसके अलावा इसके और भी बहुत से रूप हैं, जैसे प्रोस्टेट में, जब प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर शरीर में बाय की समस्या हो जाए, आम बात बनता हो, यानी कफ और वाय की शिकायत बन जाए, तब मूत्र प्रवाह घट जाए, तब यूरिन पीला आता हो, बदबूदार आता हो, एल्बुमिन की समस्या आती हो, पेड़ों पर दबाने से दर्द महसूस होता हो, तो ये यूरिन को खोलकर दर्द को खत्म करने का काम करता है। हमारी किडनियां यदि कमजोर पड़ जाती हैं, प्रॉपर यूरिनेशन नहीं कर पाती, तो उनकी वजह से हमारी पीठ में दर्द आ जाता है। जो बेसिकली जब हम लेटते हैं, कमर के नीचे हाथ लगाते हैं, तो उससे आराम आ जाता है। ऐसी कंडीशन में ये दर्द से राहत देने में मदद करती है। जब हमारे शरीर में जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है, और प्रोस्टेट से संबंधित शिकायतें होती हैं, उनमें जब सीजनल चेंज होते हैं, उसके अंदर परागकण उड़ते हैं, और कभी कभी व्यक्ति को उनसे एलर्जी होती है। उस कंडीशन में मुंह कड़वा रहता हो, गैस के कारण सिर में दर्द बनता हो, या गले की शिकायत रहती हो, तो हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि S6 एक तीव्र औषधि है, और तीव्र औषधियों का प्रयोग बिना वजह नहीं किया जाता। तो S6 का प्रयोग यदि आप यूरिनेशन लाने के लिए कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप S2 या S5 का प्रयोग करें। बट जब किडनी की समस्या गहरी हो, किडनी की एनर्जी कमजोर हो, जो हमने बात करी थी पोस्ट नेटल प्री नेटल एनर्जी के बारे में, तब S6 का प्रयोग बेहतर होता है। अन्यथा इसका प्रयोग बिना वजह ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अब यदि हम इसके फर्स्ट सॉल्यूशन की बात, हाँ जी, हाँ सर, पथरी के लिए मैं जो है कि S2 C2 A2 WE जी, एक बाटल में और दूसरी बाटल में S6 C6 और C17 और जी, तीसरे बाटल में S5 F2 और GE मैं इतना चलाता हूँ, जी, हमको अच्छा रिस्पांस मिलता है। हाँ जी। कितने एमएम की ठीक पथरी है के लिए? सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कितने आ, एमएम की पथरी? हाँ, ये सर डाइल्यूशन इसमें हम चेंज करते हैं, जैसे 7 mm से ऊपर पथरी है तो मैं D6 अच्छा, चलाता हूँ, और उससे नीचे अच्छा, है तो D5, और उससे छोटी है तो D4। ओके जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। पथरी की कंडीशन में आप S6 का प्रयोग कीजिए। अगर पथरी की कंडीशन नहीं है, कचरा बन रहा है, जी स्लज आ गया है, तो S5 से S2 से काम चल जाता है। जी जी, नहीं रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में जब आता है तभी चलाते हैं। जी, जी, जी। S6 का जो फर्स्ट सॉल्यूशन होता है, ये बेसिकली जो मांसपेशियों में पानी होता है उसे बलपूर्वक निकालता है, पथरी को गलाता है, और यूरिन के माध्यम से निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए इसे बिना वजह प्रयोग करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जितना लोअर डाइल्यूशन होगा, लोअर मतलब डाइल्यूशन 1 होगा, ये उतना हार्ड और हार्मफुल हो सकता है। यदि ये आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में चली जाए, तो मुंह सूखने लगेगा, प्यास ज्यादा लगेगी, बार बार प्यास लगेगी। और यदि आपको सिम्टम ये आ रहे हैं
तो आप ये तुलना कर सकते हैं कि आपकी किडनी की जो एनर्जी है वो एक्सेस पानी को रिलीज कर रही है। तो आपने क्या करना है, साधारण पानी ले लीजिए, उसमें चौथाई चम्मच चीनी और 5 बूंद WE घोल कर वो पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए, तो ये शिकायत दूर हो जाती है। हम में से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, या जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है वो कहता है जी मुंह सूखा रहता है, रात को सोते सोते प्यास ज्यादा लगती है, या मुंह से बलगम बलगम ज्यादा बनती है, सफेद तार खींचती है, मुंह सूखता है या मुंह कड़वा रहता है। तो ये जो उपाय बताया ये इसके लिए बेस्ट उपाय है। 1 गिलास पानी में चौथाई चम्मच और WE। तो नॉर्मली जो हम सर जी सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। एक एक चम्मच पानी में 1 गिलास पानी में लगभग 300 ml हम्म पानी में चौथाई चम्मच चीनी हम्म और 5 बूंद WE की मिला लीजिए, डाइल्यूशन 1 की, और उसको ओके थोड़ा सर, थोड़ा करके पीते रहिए, तो शरीर में पानी रुकने लगता है, मुंह में कड़वाहट नहीं आती, और मुंह जो सूखता है वो सूखेगा नहीं। ठीक है सर। ओके। ठीक है। सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग हम लोग एल्बुम एल्बू जो यूरिन में एल्बुमिन जाता है, या जो बारीक रेत निकलती है यूरिन के अंदर, मामूली सा इन्फेक्शन हो और केवल वायु का दर्द बनता हो, तो हम सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो थर्ड डाइल्यूशन है, जब हमें यूरिनेशन एक्सेस होने लगे, तब यूरिन को रोकने के लिए, जैसे मधुमेह के रोग में होता है कि रात को पेशेंट को 2-3 बार जाना पड़ता है, अगर ऐसी अवस्था बन रही है तो आप S6 का थर्ड डाइल्यूशन यूज कर सकते हैं। बच्चा रात को सोते समय बाथरूम कर देता है पलंग पे, जो यूरिनरी ब्लैडर है कमजोर हो जाता है, और विशेषकर महिलाओं में यूरिन लीकेज की शिकायत हो जाती है, तो डाइल्यूशन 3 और अबव का यूज किया जा सकता है। जो इससे ऊंचे डाइल्यूशन होते हैं, जैसे डाइल्यूशन 5, डाइल्यूशन 10, जब यूरिन एकदम रुक जाए, यूरिन में छोटी छोटी रेत निकलती हो, मिनरल्स निकल जाते हो, तब हम इन डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। जो मधुमेह के रोगी हों, उन्हें खाना खाने के बाद लगभग 10 गोलियां इसकी S6 की ले लेनी चाहिए। इससे जो किडनी में सूजन होती है, ड्राइनेस होती है, यूरिनेशन जो एक्सेस होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो कमजोर होता है, उसमें फायदा करती है। इसके अलावा इस कंडीशन में हमारी छाती में खाना खाने के बाद गैस बनना, जलन होना लक्षण भी आते हैं, तो ये उनको भी ठीक करती है। जैसी आपकी S6 की रेमेडी है, वैसे ही आप C17 का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट S6 आपकी एक फंक्शनल रेमेडी है, C6 सेम रेमेडी है परंतु स्ट्रक्चरल रेमेडी है, और C17 हार्मोनल रेमेडी है। मैंने आपको बताया था ये वात संस्थान पे काम करती है। तो आप इसको 3 औषधियां 13, 15, 17, C13, C15, C17, इनको हार्मोनल औषधियां बोल के प्रयोग में ला सकते हैं। 13, 15, 17 का मतलब ये हो गया कि जब भी गले से संबंधित प्रॉब्लम हो, जब भी आपका जो कफ संबंधित प्रॉब्लम हो, तो C13 का प्रयोग लाभकारी होगा। वहीं जब पित्त संबंधी समस्या हो, पेट की समस्या हो, समस्या डेप्थ में चली गई हो, तो C15 का प्रयोग हो। ये वहां के हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करती है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। ऐसे ही जो C17 है, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में नेचुरल मूवमेंट कमजोर हो जाती है, व्यक्ति ज्यादा कमजोर होता है तो नेचुरल मूवमेंट प्रॉपर काम नहीं कर पाती, उस केस में हम C17 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी नेचुरल मूवमेंट ठीक है, उम्र कम है, तो हमें C17 के स्थान पर S6, C6 का प्रयोग ही करना चाहिए। तो ये हमारी आज की S6 की रेमेडी है। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, बोलना हो, तो बता सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन?